हेलो दोस्तों, मेरा नाम रितेश झा और आप सभी का फेमस हिंदी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी वेबसाइट का जो स्पैमी लिंक है उससे कैसे फाइंड करें और उसको फिर रिमूव कैसे करें। आपको इस वीडियो में गूगल डिसवॉर टूल जो है उसके बारे में पूरा जो वो टूल क्या है और वो कैसे काम करता है ये भी आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और सिंपली आपका जो वेबसाइट है उसमें जितने भी स्पैम लिंक है उनको रिमूव करने का जो तरीका है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। तो इसके लिए मैं अपनी वेबसाइट जो है सक्सेस दुनिया उसको ओपन कर लेता हूं, आपको दिखा देता हूं कि इसके जो स्पैम रेट है वो कितना है, स्पैम स्कोर जो है मेरी वेबसाइट का वो कितना ज़्यादा है, उसको मैं कैसे रिड्यूस करूंगा, कैसे उसको कम करूंगा, कैसे उसे स्पैमी लिंक है उसको रिमूव कैसे करूंगा, आपको इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो पहले सक्सेस दुनिया .com का जो स्पैम स्कोर है क्या है वो देख लेते हैं। तो इसके लिए मुझे जो मोज है इसको मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो इसको मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है। तो आप यहाँ देख सकते हैं आप कि मेरी जो वेबसाइट है सक्सेस दुनिया .com इसका स्पैम स्कोर 52% है। ठीक है, इसका डोमेन अथॉरिटी 21 है, पेज अथॉरिटी 30 है और जो इसमें लिंक बनाए हैं 172 है। लेकिन इसका जो स्पैम स्कोर है वो 52% है। तो अगर आपकी वेबसाइट का भी जो स्पैम स्कोर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है तो उसको रिड्यूस कैसे करें, उससे रिमूव कैसे करें और उन लिंक जो बैड लिंक्स है, जो स्पैमी लिंक्स है, उनको फाइंड कैसे करें, आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सिंपली आपको पहले बताता हूँ कि जो स्पैम स्कोर है वो मिलता कैसे है। ठीक है, इतना ज़्यादा स्पैम स्कोर आपकी साइट का कैसे हो सकता है। अगर 10-15 लिंक 10-15 जो परसेंट आपके स्पैम स्कोर साइट का है तो भी उतने ज़्यादा जो परसेंटेज है वो कैसे बढ़ सकता है। तो इसके लिए मैं एग्जाम्पल के लिए एक वेबसाइट आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। एजुकेशन दुनिया के नाम से एक वेबसाइट है, उसको ओपन करके और उसका जो स्पैम स्कोर है वो आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार। तो एजुकेशन दुनिया .com मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। एक बार से ये ओपन हो चुका है। अब इसका जो स्पैम स्कोर है वो आपको यहाँ शो हो जाएगा। तो इसका जो स्पैम स्कोर है वो है 4%। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं कि जो स्पैम स्कोर है वो 4% और मेरी जो वेबसाइट है उसका स्पैम स्कोर है 52%। तो मैं आपको बताऊंगा कि स्पैम स्कोर जनरेट कैसे होता है और इसे रिड्यूस कैसे करें। आपको बस इस वीडियो को पूरा देखना है। ये वीडियो थोड़ा बहुत लॉन्ग हो सकता है, भैया वीडियो को स्किप नहीं करना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है, आपको वीडियो को पूरा देखना है, तभी आप पूरा जो प्रोसेस है वो समझ पाएंगे। तो इसके लिए जो पहले आपको बता दूं कि जो स्पैम स्कोर होता है ये देता है मोज। ठीक है, मोज एक बहुत ही बड़ी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है। आप मान लीजिए इंटरनेट में एक बहुत ही अच्छी कंपनी है जिसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो इसी जो मोज.com है इसी ने स्पैम स्कोर का क्रिएशन किया है। मतलब आपकी वेबसाइट का कितना डीए होना चाहिए, डोमेन अथॉरिटी कितना होना चाहिए, आपकी वेबसाइट का पेज अथॉरिटी कितना होना चाहिए और आपकी वेबसाइट का स्पैम स्कोर कितना होना चाहिए, ये सारी चीज़ें यही मेजर करता है। गूगल का इससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब गूगल का इससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब आपकी वेबसाइट का स्पैम स्कोर 52% हो चाहे 100% हो, अगर गूगल आपकी वेबसाइट को स्पैम फ्री मानती है, वो मानती है कि आपकी वेबसाइट का स्पैम स्कोर नहीं है, तो भैया इसके अकॉर्डिंग ही आप अपने वेबसाइट को स्पैमी मत मानो। ये बात मोज भी कहता है। आपको मैं दिखा देता हूँ मोज ये कहाँ कहता है कि भैया जो स्पैम स्कोर उन्होंने दिया है वो 100% राइट नहीं है। आपकी वेबसाइट पर अगर मान लीजिए मेरी वेबसाइट पे 52% स्पैम स्कोर है तो इसका मतलब यही नहीं है कि जो मेरी वेबसाइट का स्पैम स्कोर है वो इतना ही है। मेरी वेबसाइट का जो मेरी वेबसाइट पूरी तरह से स्पैमी है। कभी कभी जो है मोज का टूल भी खराब हो जाता है, कभी कभी वो काम नहीं करता, वो सही से एनालाइज नहीं करता। तो इस बेस पे भी कभी कभी आपकी साइट का जो स्पैम स्कोर है वो बढ़ जाता है और कुछ टाइम बाद वो घट जाता है। तो मेरी जो वेबसाइट है सक्सेसदुनिया.com इसकी स्पैम स्कोर कम करने के लिए मैंने बहुत सारे तरीके यूज किए हुए हैं और होपफुली फ्यूचर में कुछ टाइम में जो स्पैम स्कोर है वो कम हो जाएगा। तो फिलहाल मैं इसका स्पैम स्कोर चेक ना करके मैं इसका स्पैम स्कोर चेक कर लेता हूँ एजुकेशन दुनिया का। तो इस सिंपली मैं यहाँ क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ क्लिक करने के बाद भी जो मोज.com है इसके अकॉर्डिंग इसने किस बेस पे फोर जो इसका स्पैम स्कोर वो दिया है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने सिंपली यहाँ क्लिक किया और यहाँ क्लिक करने के बाद आपको सिंपली मोज.com में लॉगिन होना होगा। ठीक है, लॉगिन होने के बाद ही आप ये जो डीएबी है ये चेक कर सकते हैं। इसके लिए मोजबार नाम का एक टूल आता है, उससे आप अपने यहाँ से मैं दिखा देता हूँ कि कैसे इसको इंस्टॉल किया जाता है। उसके लिए आपको सिंपली मोर टूल पर क्लिक करना है और जो गूगल का एक्सटेंशन है, गूगल क्रोम का जो एक्सटेंशन है वहाँ जाना है
और उसके बाद यहाँ से इस ऑप्शन पे क्लिक करके, ठीक है, इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ से जो क्रोम एक्सटेंशन है, क्रोम वेब एक्सटेंशन, वहाँ आपको जाना है और सिंपली उसके बाद क्या करना है, यहाँ से सर्च करना है आपको मोज बार। ठीक है, आपको पूरी चीज़ें बता रहा हूँ, सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए आपको। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको पूरी चीज़ें क्लियर कराना मेरा काम है। तो यहाँ से मोज बार है, सिंपली जैसे ये ऐड टू क्रोम है वैसे ही आपको यहाँ पे मोज बार में ऐड टू क्रोम कर लेना है और आपका जो मोज बार है वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो उसके बाद आपको सिंपली लॉगिन होना है। ठीक है, लॉगिन हो जाना है, इसके लिए आपको साइन अप होना होगा। साइन अप के लिए सिंपल सा प्रोसेस, आपको साइन अप का ऑप्शन होगा, साइन अप कर लीजिए, आपका एक मेल कंफर्मेशन आएगा, उस मेल को अपने मेल आईडी से आपको कंफर्म कर लेना है और आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पे बन जाएगा। तो उसके बाद आप चेक कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट का डोमेन अथॉरिटी क्या है, पेज अथॉरिटी क्या है और आपकी वेबसाइट का जो स्पैम स्कोर है वो क्या है, आप ऐसे चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ चलते हैं, फिलहाल मैंने इस पर क्लिक किया 4% पे, यहाँ क्लिक किया तो यहाँ जो मोज बार है, मोज जो है मोज.com, वो दिखा रहा है कि इस वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी 16 है, स्पैम स्कोर 4% है और लिंकिंग जो डोमेन है, मतलब कितने रेफरिंग डोमेन से ये वेबसाइट क्रिएट किया गया है, मतलब कितनी जो वेबसाइट है उस पे इसका जो लिंक क्रिएट किया हुआ है वो यहाँ पे बता रहा है आपको। तो यहाँ आप एक चीज देख लीजिए, एक चीज समझ लीजिए कि यहाँ पे लिखा है कि 1 to 30%, मतलब स्पैम स्कोर जो है वो 1 to 30% जो स्पैम स्कोर वाली साइट है, मान लीजिए कोई साइट है जिसका स्पैम स्कोर 15 है और वहां आपने एक लिंक क्रिएट कर दिया, ठीक है, तो आपका जो ये जो वो जो साइट होगी वो 1 to 30% के स्पैम स्कोर वाली साइट के अंदर आएगी। ठीक है, तो जो 1 to 30% की जो साइट है, जो स्पैम मतलब 1 to 30% का जो स्पैम स्कोर वाली साइट है, वहां पे इन्होंने 58.2% जो है लिंक क्रिएट किया हुआ है और 31 से 60% वाली साइटों पे इन्होंने जो स्पैम स्कोर जिसका 31 और 60, 31 से लेके 60% के बीच जो स्पैम स्कोर वाली साइट है वहां पे इन्होंने 35% से ज्यादा जो है लिंक क्रिएट किया हुआ है अपनी साइट के लिए। और 61 to 100 के बीच वाली जो साइट है वहां इन्होंने 6.5% जो है स्पैमी लिंक जो है वो क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, जो 61 to 100 की जो स्पैम स्कोर वाली साइट है वहां पे इन्होंने 6.5% लिंक क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ पे रेशियो जो है आप पूरा ग्राफ यहाँ देख सकते हैं। तो भैया आप ये चीज समझ लीजिए कि इन्होंने मतलब 61 to 100 के बीच बनाया, फिर भी 6.5% जो लिंक्स है वो इन्होंने 61 पर जो 61 to 100 जो स्पैम स्कोर वाली साइट है 61 to 100 के बीच उस पे बनाया। ठीक है, और जो मतलब कुल मिलाकर अगर देखें इन दोनों को जोड़ लिया जाए तो ये 41% जो लिंक्स है वो इन्होंने स्पैम स्कोर वाली जो साइट है जिसका स्पैम स्कोर 30 से ज्यादा है उस पे इन्होंने बनाया हुआ है लिंक, और सिर्फ 58% जो लिंक है वो इन्होंने 1 to 30% के स्पैम स्कोर वाली साइट पे बनाया। मतलब सभी जो जितने भी लिंक इन्होंने क्रिएट किए 204, इन सभी वेबसाइट पे कुछ ना कुछ स्पैम स्कोर था। तो उस बेस पे इन्होंने जो लिंक दिया मतलब इस एजुकेशन दुनिया .com को जो है मोज ने जो स्पैम स्कोर दिया वो दिया है 4% स्पैम स्कोर दिया हुआ है। अब मैं अपनी वेबसाइट को चेक कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसको भी आपको दिखा देता हूँ कि मोज क्या करता है, उसका प्रोसेस क्या है, आप समझ लीजिए। इस वीडियो में पूरा जो प्रोसेस है वो आपको बताने वाला हूँ मैं। तो भाई आपने देख लिया कि इसका 4% है, फिर भी जो है इतने सारे लिंक इनके क्रिएटिव हैं और देखिए 41% के आसपास स्पैम स्कोर वाली साइटों पे इन्होंने लिंक क्रिएट किया हुआ है, फिर भी इसका स्पैम स्कोर सिर्फ 4% आया है। ठीक है, अब मैं आपको अपना डेटा दिखाता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरा जो अगर इन दोनों का कैलकुलेट करते हो तो 2 + 3, ठीक है, 3 और इसको मैं जोड़ लेता हूँ 4% अप्रोक्स। ठीक है, तो 4% स्पैम स्कोर वाली साइटों पर मैंने लिंक क्रिएट किया है। फिर इस मतलब इतना कम लिंक, जो इतना कम स्पैम स्कोर वाली साइटों पर लिंक क्रिएट किया है, फिर भी जो ये स्पैम स्कोर इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया, और इन्होंने जो है इन्होंने इतना ज्यादा लिंक, इतना स्पैम स्कोर स्पैमी जो साइटें हैं उन पर क्रिएट किया है, फिर भी इसका सिर्फ 4% कैसे है। तो इसका रीजन क्या है, जो मोज बार कहता है, आपको मैं दिखा देता हूँ इसका जो रिसर्च है मोज का, उसके अकॉर्डिंग क्या है। मैं यहाँ पे गूगल पे जाता हूँ, मोज स्पैम स्कोर रीजन, ठीक है, इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। आपको जो पूरा जो क्वेरी है, आपकी जो भी क्वेश्चन है आपके माइंड में, आपको सारी क्वेरी का मैं यहाँ पे अंत करने वाला हूँ, सभी क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाने वाला है। तो यहाँ पे जो पहली वेबसाइट है व्हाट इज स्पैम स्कोर, इस पे क्लिक कर लेते हैं। तो मोज क्या कहता है वो आप यहाँ समझ लीजिए। ठीक है, तो भाई यहाँ जो मोज कहता है वो कहता है स्पैम स्कोर रिप्रेजेंट द परसेंटेज ऑफ साइट विद सिमिलर फीचर वी हैव फाउंड टू बी पेनलाइज और बैंड बाय गूगल। ठीक है,
तो ये बोलता है कि जो आपकी जो वेबसाइट है उस पे जो परसेंटेज ऑफ साइट है, मतलब जिन जिन साइटों पर आप लिंक क्रिएट करते हो वो साइटें अगर गूगल से बैन है, गूगल से पैनलाइज है किसी भी तरीके से, तो उस बेस पे जो आपकी साइट का स्पैम है वो क्रिएट करता है। लेकिन इसके साथ साथ 27 कॉमन फीचर्स, मतलब इसके साथ साथ इसके और भी कुछ तरीके हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ कैसे ये लिंक का जो जो स्पैम स्कोर है वो कैसे देता है। इसके साथ साथ इसके 17 से ज्यादा और भी जो चीजें हैं, जो एनालाइज करने के जो तरीके हैं वो 17 से ज्यादा और भी हैं। तो उन तरीकों को बेस पे भी जो है ये स्पैम स्कोर क्रिएट करता है, स्पैम स्कोर कैलकुलेशन करता है। आप तो इस पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। इसके लिए मैं करता हूँ हाउ हैज स्पैम स्कोर चेंज। इस पे चलते हैं किसी और पे। तो ये देखिए यहाँ लिखा है विच ऑफ द 27 फीचर्स योर साइट ट्रिगर्ड isn't currently available. You are look to 27 features listed in the article and review your site to see what you could change to improve your site score. मतलब ये 27 फीचर्स के अकॉर्डिंग जो है आपकी जो साइट है उसका जो स्पैम स्कोर है वो क्रिएट कर लेता है, ठीक है। तो इसके जो 27 जो फीचर्स है वो कौन कौन से हैं, इससे देखने के लिए थोड़ा सा नीचे आते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हाउ हेयर्स ए रन डाउन ऑफ 27 सिंगल्स वी यूज। मतलब जो ये स्पैम स्कोर जो आप क्रिएट करता है, जो स्पैम स्कोर मोज देता है, वो मोज जो स्पैम स्कोर देता है वो किस बेसिस पे देता है। तो यहाँ 27 बेसिस है जिसके अकॉर्डिंग वो आपकी वेबसाइट पे स्पैम स्कोर क्रिएट करता है। तो मेरी जो सक्सेस दुनिया .com है इस 27 फीचर्स में किसी में नहीं आता है। मतलब मेरी वेबसाइट पे जो लो नंबर ऑफ पेजेस फाउंड है, मतलब मेरे पेज जो मुझे जो सक्सेस दुनिया वेबसाइट है उस पर कम पेजेस है, मतलब जो पेजेस की जो नंबर है, पेजेस की जो संख्या वो कम भी नहीं है। TLD करेक्टेड विद स्पैम डोमेन्स भी नहीं है, मतलब eg.info या cc.pl जैसे जो टॉप लेवल डोमेन जो होता है, TLD का मतलब होता है टॉप लेवल डोमेन। टॉप लेवल डोमेन का मतलब है मेरा .com से, जो आप कॉम देख रहे हैं मेरी वेबसाइट के लास्ट में, तो इसे बोलते हैं टॉप लेवल डोमेन। तो अगर आपकी वेबसाइट का जो यहाँ हम दिखा रहा हूँ आपको मैं, अगर आपकी वेबसाइट .info की टॉप लेवल डोमेन के साथ क्रिएट की हुई है, आपके डोमेन का जो नेम है वो टॉप जो .info या .cc.pl इन सब के साथ क्रिएट होता है, तो आपकी वेबसाइट पे स्पैम स्कोर बढ़ने के चांसेस होते हैं। इसी तरह से बहुत सारी यहाँ चीजें बताई कि डोमेन नेम लेंथ, द लेंथ ऑफ द सब डोमेन एंड रूट डोमेन इज सिमिलर टू दोज यूज बाय स्पैम साइट। मतलब जो स्पैम साइट जो होती है उन्हीं की जैसा अगर आपके साइट का जो डोमेन लेंथ होगा या रूट डोमेन होंगे तो आपकी साइट पे स्पैम स्कोर बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे जो इन्होंने तरीके बताए हुए हैं, पर इनमें से किसी भी जो 27 इन्होंने तरीके बताए हैं कि 27 जो ये चीजें एनालाइज करते हैं आपकी वेबसाइट का स्पैम स्कोर चेक करने के लिए, तो इनमें से मेरी साइट का किसी भी से भी मैच नहीं करता। मेरी साइट बहुत ही अच्छी साइट है, तो मैं अपनी साइट को नहीं मानता कि वो स्पैम स्कोर मतलब स्पैमी साइट है, ठीक है। इन्होंने तो बता दिया, अब इनकी बातों को बिलीव मैं कैसे करूं, क्योंकि यहाँ पे जो इन्होंने 27 सिग्नल्स दिए हुए, तो इन सिग्नल्स से भी मेरी साइटों पे जो स्पैम स्कोर है जनरेट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। अब यहाँ चलते हैं, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, आपको मैं थोड़ा सा ऊपर करके दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए स्पैम स्कोर ब्रेक डाउन है, मतलब यहाँ बोल रहा है कि द फर्स्ट थिंग यू हैव सीन द स्पैम स्कोर ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ फॉर योर साइट यू एंटर्ड, यू हैव ऑल्सो सी ए ब्रेक डाउन फॉर द परसेंटेज ऑफ लिंकिंग डोमेन्स पॉइंटिंग टू योर साइट। यहाँ बता रहे कि जो फर्स्ट मतलब 30% आपका जो अगर स्पैम स्कोर आपकी साइट का 30% है, ये 1 to 30% के बीच में अगर आपकी साइट का स्पैम स्कोर है तो वो लो है, मतलब लो है, ठीक है। मतलब आपकी ये जो है नेगेटिव, मतलब इसको इग्नोर कर दिया जाता है। तो 1 to 30% के बीच अगर आपकी साइट का स्पैम स्कोर है वो तो भाई उसको इग्नोर किया जाता है, मोज उसको ज्यादा ध्यान नहीं देता है। लेकिन फिर भी आपकी साइट स्पैमी है ये मोज जो है ये मानता है। दूसरा है 31 to 60% के बीच अगर आपका स्पैम स्कोर आपकी साइट का 31 to 60% के बीच है तो मीडियम है। इससे जो है गूगल में ये चीज गूगल को इसको नोटिस नहीं करता, लेकिन मोज इसको नोटिस करता है और स्पैम स्कोर जो क्रिएट करता है वो 27 जो सिग्नल नीचे दिए हुए तो उसके अकॉर्डिंग ये स्पैम स्कोर जनरेट करता है। और अगर 61 to 100% के बीच आपकी साइट है तो आपका जो स्पैम स्कोर है आपकी साइट पे वो हाई है। तो मेरी जो साइट है इस पे 52%, इट्स मीन मेरी जो साइट का जो स्पैम रेट है वो है मीडियम, ठीक है। तो इससे पहले जो आपको ये चीज दिखा रहा हूँ मैं, लेकिन इससे जो पहले मोड जो काउंट करता था वो करता था 1 to 17 के बीच, मतलब 1 से 17 के बीच काउंट करता था। तो 1 से 3 के बीच जो साइड आती थी, मतलब 1% से 3% के बीच जो साइड आती थी वो मतलब नॉर्मल साइड होती थी, उनको लोग ध्यान नहीं देते थे। और उसके बाद 3 से लेके 7 तक की जो साइड होती थी वो उस पर स्पैम स्कोर ज्यादा होता था।
मतलब वो मीडियम होता था, ठीक है। और 7 से जो 17 तक की जो साइट थी उस पे स्पैम स्कोर हाई होती थी। और ये कहा जाता था कि मतलब अगर आपकी साइट का स्पैम स्कोर ज्यादा है तो आपकी साइट पे जो रैंकिंग है आपकी साइट की वो डाउन होने लगेगी और आपकी साइट पे ट्रैफिक आना भी शुरू नहीं होगा। तो स्पैम स्कोर ये चीज थी। मैंने आपको स्पैम स्कोर के बारे में लगभग लगभग जो चीजें हैं वो क्लियर कर दी है। तो एक चीज आपको मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि जो मतलब मोज ने आपकी साइट का जो स्पैम स्कोर क्रिएट किया हुआ है, मतलब जो भी स्पैम स्कोर आपकी साइट का दिया है, तो आप आंख बंद करके ये बिलीव मत कर लो कि भैया यही जो स्पैम स्कोर दिया हुआ है यही चीज सच मतलब सच है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जितना स्पैम स्कोर आपकी साइट का मिला है वही आपकी स्पैम स्कोर आपकी साइट का हो, ठीक है। ये कभी आपकी जो स्पैम स्कोर वाली साइट का जो स्पैम है वो कभी भी हट सकता है या कभी भी बढ़ सकता है। अगर आपकी साइट का सच में स्पैम स्कोर बढ़ा हुआ है तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं। यहाँ जाके यहाँ क्लिक करके आप यहाँ चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नीचे दिख जाएगा। ये देखिए जितने भी बैकलिंक है जो हाई स्पैम स्कोर वाली साइटों पर क्रिएट हुआ है वो यहाँ पे उन सारे बैकलिंक आपको मिल जाएंगे। सिंपली आपको उस बैकलिंक पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो ये मैंने क्लिक कर लिया और उसके बाद आपको डिलीट कर लेना है उन बैकलिंक को, ठीक है। तो ये देखिए मैंने ऑलरेडी जो है डिलीट किया हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो मैंने यहाँ पे इस साइट पे बैकलिंक क्रिएट किया था और उसे मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि वो यहाँ मैंने उसे फाइंड किया। यहाँ पे फाइंड कर लिया कि जो मेरी साइट है 82% वाली जो स्पैम वाली साइट है वहाँ मैंने लिंक क्रिएट किया हुआ था। तो उसको मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया जिससे ये इसे रिमूव कर दे। पर इससे जो जो रिमूव किया मुझे काफी टाइम हो गया, मतलब 10 से 15 दिन हो गए, फिर भी इन्होंने जो है इसे रिमूव नहीं किया। तो भैया जो स्पैम स्कोर जो मोज देता है उस पर आपको बिलीव बिल्कुल भी नहीं करना। बिलीव तब करो आप जब आपका जो यहाँ पे जो 31% टू 60% और 61% 100% वाला जो रेशियो है वो अगर ऐसा कुछ दिखाए, ठीक है। अगर इतना दिखाए और ये मान लीजिए 61 टू 100 के बीच जो परसेंटेज है आपकी साइट का वो अगर मान लीजिए 15 से 20% हो जाता है तो आप मान लीजिए कि आपकी साइट जो है स्पैमी है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मोज, नॉट अकॉर्डिंग टू गूगल। गूगल और मोज का दूर दर्द कोई मतलब नहीं है। मतलब गूगल मतलब जो मोज जो स्पैम स्कोर फाइंड करता है उसे गूगल नहीं देखता, उससे गूगल का कोई मतलब नहीं होता है। जो सर्च इंजन होते हैं उनका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। और अगर आप इसके बाद जो ऑप्शन है वो भैया इन स्पैम स्कोर को डिलीट कैसे किया जाए, ठीक है। तो एक तो अब पहले तो आपको तरीका बता दो कि इन लिंक को फाइंड कैसे किया जाए। तो मतलब जो स्पैम स्कोर स्पैमी जो लिंक होते हैं आपकी साइट का जो स्पैमी लिंक है उनको फाइंड कैसे किया जाए। तो इसके लिए जो पहला तरीका है वो है सिंपली मोज.com, ठीक है। जो भैया मोज ही बैकलिंक देता है, मोज ही जो है आपके साइट को जो स्पैम स्कोर क्रिएट करता है। तो मोज पे ही चेक करेंगे कि भी कितना आपकी साइट का जो मतलब बैकलिंक है वो कितने बैड लिंक है, ठीक है, कितनी आपकी स्पैमी लिंक है उसको सबसे पहले मोज पे चेक कर लेते हैं। तो मोज जो है एक लिमिटेड बताता है, ठीक है। आपकी जो साइट का जो बैकलिंक चेक करने का जो मतलब स्पैमी लिंक जो होते हैं आपकी साइट पे वो कितने हैं। तो इसके लिए वो एक लिमिटेड जो लिंक है वो दिखाता है। मतलब देखिए यहाँ पे दिखा रहा है। तो इसके बाद जो पूरा डेटा है वो नहीं दिखा रहा है। इसके लिए बोल रहा है कि भैया 30 डे का ट्रायल आप ले लो। तो हाँ भैया 30 डे का ट्रायल आप ले सकते हो और फ्री में जो है आप देख सकते हो। उसके बाद आपको ट्रायल जो है रिमूव कर देना है, तो आपको कोई पैसा भी नहीं लगेगा और फ्री में जो है आपकी जितनी भी स्पैमी लिंक है उनको आप यहाँ चेक कर सकते हो, ठीक है। ये पहला तरीका है आपके जो स्पैमी लिंक है उनको फाइंड करने का। दूसरा तरीका है मैनुअल तरीका, मतलब इसके लिए आपको जाना होगा आपके वेब मास्टर टूल में, ठीक है। तो इसके लिए मैं अपने वेब मास्टर को ओपन कर लेता हूँ एक बार। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग बन रहा है आपको, ठीक है, पूरा देखना है, आप पूरा प्रोसेस जो है वो समझ पाएंगे। तो सर्च कंसोल में मैं जाता हूँ। तो जैसे ये फेमस इन दी डॉट इन है तो मुझे चेक करना है कि मेरी साइट का जो स्पैमी लिंक है वो कितना है, ठीक है। तो इसके लिए जो फेमस इन दी डॉट इन है इसमें आपको आना है वेब मास्टर के अंदर, गूगल सर्च कंसोल में आना है और सिंपली आपको लिंक पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ मोर पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद जो लिंक्स आप देख रहे हैं ना टॉप लिंकिंग साइट, तो ये सारे रेफरिंग डोमेन्स है। अब आपको चेक करना है मैनुअली, मतलब हर एक लिंक को ओपन करना है और जैसे कि इस पे क्लिक करता हूँ मैं wordpress.com पे। तो उसके बाद इस साइट के लिए मैंने ये जो दोनों लिंक है मेरी साइट का वो मैंने क्रिएट किया हुआ है। तो मैं सिंपली जो wordpress.com में जो फेमस इन डॉट इन है इसको मैंने wordpress.com पे 7 बार क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे। तो मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ। तो इसके बाद जो wordpress.com है मतलब यहाँ यहाँ मैंने जो लिंक
क्रिएट हुआ है, ठीक है। ये है बैक लिंक है, ठीक है। मतलब ये इन साइटों पे मैंने फेमस हिंदी डॉट इन का लिंक क्रिएट किया हुआ है। तो सिंपली जो है इसको ओपन कर लेते हैं। इसके लिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब ये मैं आपको मैनुअली प्रोसेस बता रहा हूँ कि किस तरीके से जो है आप अपनी साइट का जो स्पैम स्कोर है वो कम करें। मतलब किस तरीके से आप अपनी जो साइट का जो स्पैम स्कोर है वो स्पैमी जो लिंक्स है उन्हें फाइंड कैसे करें, वो आपको ये इस प्रोसेस में मैं आपको यही बता रहा हूँ। और इसके बाद बताऊंगा कि कैसे उन्हें डिलीट किया जाए। तो ये शायद साइट डिलीट हो गई है या कुछ और प्रॉब्लम है, तो वो चीज़ मुझे नहीं मिल रहा है। तो मैं फिलहाल किसी और चीज़ को ओपन कर लेता हूँ। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए ये ओपन हो गया। तो इसका जो इस साइट पे कितना स्पैम स्कोर है इसको मैं चेक कर लेता हूँ। इसके लिए मैं यहाँ आ चुका हूँ। तो ये जो साइट है टेक एवेन्यू डिलीट हो चुका है, तो इसलिए मुझे यहाँ फाइंड मैंने नहीं कर पाया। तो मैं बैक कर लेता हूँ एक बार, किसी और साइट को ओपन कर लेते हैं। तो मैं मीडियम डॉट कॉम को ओपन कर लेता हूँ। फिर यहाँ गया। अब देखिए मीडियम डॉट कॉम पे जो लिंक बनाया है मैंने, इस पे मैंने एक लिंक क्रिएट किया हुआ है। मतलब मीडियम डॉट कॉम पे एक मैंने बैक लिंक क्रिएट किया हुआ है। तो वो कैसे चेक करें? तो इसको ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो मीडियम डॉट कॉम पे है, यहाँ मैंने एक लिंक क्रिएट किया हुआ है, एक बैक लिंक क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ देख सकते हैं जो गूगल एल्गोरिथम अपडेट है, मैं आपको थोड़ा सा नीचे करके दिखाता हूँ। गूगल एल्गोरिथम अपडेट, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं नीचे, यहाँ देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि गूगल एल्गोरिथम अपडेट पे मैंने एक लिंक क्रिएट किया हुआ है। तो ये जो लिंक है ये डू फॉलो है कि नो फॉलो है, और इस साइट का जो स्पैम स्कोर है कितना है। तो आप यहाँ सिंपली ये देख सकते हैं कि इस साइट का जो स्पैम स्कोर है वो 2%, मतलब 2% बहुत ही कम स्पैम स्कोर है। मतलब ये जो साइट है मीडियम डॉट कॉम, ये मेरे लिए बेनिफिशियल है। तो मुझे इस पे से जो है लिंक रिमूव नहीं करना है। तो मतलब आपको जो है अपनी साइट से यहाँ से गूगल में जाके, वेब मास्टर में जाके और लिंक में जाके, यहाँ से लिंक में जाके, ठीक है, जो टॉप लिंकिंग साइट है यहाँ जाना है। और यहाँ पे सारी साइटों को मैनुअली एक एक करके ओपन करना है। एक एक करके आपको सारे को ओपन कर लेना है, और सभी का स्पैम स्कोर जो है वो जांच लेना है, देख लेना है। और उसके बाद जो स्पैम स्कोर को आप जो फाइंड कर लेगो सारे स्पैम स्कोर, तो उसकी एक लिस्ट बनानी है। लिस्ट बना लेने के बाद जो आगे का प्रोसेस है उसको रिमूव करने का प्रोसेस जो है आपको मैं बताता हूँ। तो एक तो तरीका था मोज के अकॉर्डिंग जो है लिंक को फाइंड करना। दूसरा तरीका है वेब मास्टर के अकॉर्डिंग जो है स्पैम स्कोर वाली जो लिंक है उनको फाइंड करना, ठीक है, मैनुअली। और जो ये तरीका है मोज का जो तरीका है, इसमें आप सिंपली जो हाई स्पैम स्कोर वाली साइटों पे जो लिंक क्रिएट किया है वो सिंपली आपको मिल जाएगा। मतलब जो सबसे ज्यादा हाई स्पैम स्कोर वाली जो साइट है वो आपको टॉप पे मिलेगा। फिर धीरे धीरे जो है स्पैम स्कोर जो कम होता जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे जो टॉप स्पैम स्कोर वाली साइट है आपके, जहाँ पे आपने लिंक क्रिएट किया है, वो आपको सिंपली यहाँ मिल जाएगा। तो सबको ओपन कर लेना है, और सब पे जो आपने लिंक क्रिएट किया है उसको डिलीट कर देना है। पहला प्रोसेस ये है। आपके जो बैड लिंक है, आपकी जो स्पैम स्कोर है लिंक है, उनको डिलीट करने का पहला प्रोसेस यही है कि यहाँ आके आपको सिंपली हर एक लिंक को ओपन कर लेना है और उसको मैनुअली डिलीट करना है, ठीक है। तो पहला प्रोसेस ये है। और दूसरा प्रोसेस ये है कि वेब मास्टर में जाए और जितने भी लिंक आपने क्रिएट किए हैं उनको सब कुछ चेक करें कि किस पे स्पैम स्कोर ज्यादा है, और फिर वहां से जो आपने लिंक क्रिएट किया है उसको डिलीट कर देना है, ठीक है। तो दो तरीके ये हो गए। अब इसके बाद जो है तीसरा तरीका है, मान लीजिए आपके किसी साइट पे आपने लिंक क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, और उस पे जो है आप लिंक डिलीट नहीं कर पा रहे हो। आपको मान लीजिए आपकी जो लॉगिन आईडी पासवर्ड है वो डिलीट हो गया हो, या कोई भी और प्रॉब्लम हो गई हो जिसकी वजह से आपकी जो साइट का आपने जो लिंक क्रिएट किया है वो डिलीट आप ना कर पा रहे हो। तो इसके लिए उसका जो वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको सेव कर लेना। आप नोट पैड पे, जो नोट पैड है यहाँ पे आप जो, मान लीजिए मैं एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूँ। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे इसको ओपन कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ स्पैम स्कोर 61% इस वाली साइट पे, वेबसाइट ऑफ फाइनलैंड, ठीक है। इसको ओपन कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ आप देख सकते हैं, एक सेकंड इसको ओपन का होने दीजिए।
तो यहाँ आप देख सकते हैं इस साइट का जो स्पैम स्कोर है वो 61%। तो मुझे इस साइट पे मेरी इन्होंने जो है लिंक क्रिएट किया हुआ है, तो मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरा जो लिंक है सक्सेस दुनिया का वो कहाँ है। ठीक है, तो ये देखिए सक्सेस दुनिया .com जो मेरी साइट है, इन्होंने अपने आप पे लिंक क्रिएट किया, मतलब यहाँ मैंने लिंक क्रिएट नहीं किया है। ठीक है, तो ऐसी साइटों पे अगर आपका लिंक क्रिएट हो जाए तो आपकी साइट का स्पैम स्कोर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन फिर आपको यहाँ से रिमूव कैसे करोगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको इस साइट के जो कॉन्टेक्ट फॉर्म है वहाँ जाना होगा। ठीक है, इस वेबसाइट में अगर कॉन्टेक्ट का कोई ऑप्शन है तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट का कोई ऑप्शन मुझे दिख नहीं रहा है, तो मतलब आप इस वेबसाइट को कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते। तो अगर कॉन्टेक्ट करने का ऑप्शन है तो उससे कॉन्टेक्ट कर लीजिए और उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि जो आपका लिंक है, आपकी वेबसाइट का लिंक, वो अपनी साइट से रिमूव करे। तो पहला ऑप्शन ये है लिंक को डिलीट करने का। दूसरा ऑप्शन ये है कि भैया मोज पे जाओ और सभी लिंक को ओपन करो और जिस चीज़ से आप लॉगिन हो सकते हो, जिस वेबसाइट में, वहाँ से अपनी वेबसाइट का जो लिंक है वो रिमूव कर दो। तो दो तरीके ये है। और तीसरा तरीका है डिसवाउ। ठीक है, अब डिसवाउ टूल क्या होता है और डिसवाउ टूल से जो लिंक कैसे रिमूव किया जाता है, अब आगे का जो प्रोसेस है उसमें जान लेते हैं। तो पहले तो आपको जैसे ये वेबसाइट, ठीक है, तो इसका जो लिंक है, ऐसी सी वेबसाइटों का जहाँ से आप लिंक डिलीट ना कर पाते हो उनका जो लिंक है वो कॉपी कर लीजिए आप, और उसका जो नोट पैड है आपका, ठीक है, नोट पैड में आपको लिंक सेव कर लेना है। पहला चीज आप ये समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिंक है, जैसे कि मैनुअली ऐसे जितने भी लिंक जो स्पैमी लिंक है, जहाँ जो स्पैमी साइट से जहाँ आपने लिंक क्रिएट किया है, तो उनका जो लिंक लिस्ट है पूरा ऐसे क्रिएट कर लेना है आपको। इसके बाद आपको इसे सेव करना है, कंट्रोल एस कर लेना है और इसे सेव कर लेना है। अब सेव किस नाम से करोगे ये आपको बता देता हूँ मैं आपको। तो सेव आपको करना है .txt। ठीक है, ये जो .txt है इसी नेम से इसे सेव कर लेना है, कोई भी और नेम इसका चूज नहीं कर लेना है। तो इसमें इससे मैं डाउनलोड में सेव कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने सेव कर लिया। तो इसे txt के नाम से मैंने सेव कर लिया है, वो आप यहाँ देख सकते हैं कि txt जो है के नाम से इसे मैंने सेव कर लिया। अब इसके बाद आगे का क्या प्रोसेस है वो जान लेते हैं। तो इसको मैं कट कर लेता हूँ पहले। तो अब जिस लिंक को आपने, जितने लिंक को आपने यहाँ सेव कर लिया .txt फाइल में, ठीक है, तो ऐसे ही आपको लिंक .txt के नेम से आपको एक फाइल तैयार करनी है नोटपैड में। आप उन लिंक को जो है, जितने भी स्पैम स्क्वाड वाली साइट हैं उनको आप एक लिस्ट उसका कलेक्ट कर लो, उनकी लिस्ट बना लो आप। और इसके बाद जैसे कि मैंने एक लिस्ट बनाया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जाता हूँ, ये देखिए .txt के नाम से मैंने एक जो नोटपैड है उसे क्रिएट किया हुआ है, इसको ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए लिंक, तो जितने भी लिंक थे, जो स्पैमी लिंक थे, उनको मैंने क्रिएट किया हुआ है। तो एक सिंपल तरीका बताता हूँ आपको मैं। जैसे मान लीजिए जैसे ये है इस साइट को ले लेता हूँ मैं। मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकंड। तो जैसे ये साइट है, ठीक है, wordpad.com। तो जो मैंने लिंक क्रिएट किया हुआ था, इस लिंक पे मैंने, इस वेबसाइट पे, इस लिंक पे जाके मैंने लिंक क्रिएट किया हुआ है अपनी वेबसाइट का। लेकिन मैंने क्या किया, मुझे क्योंकि इसको रिमूव करना है, इसका जो स्पैम स्कोर है, स्पैमी साइट है, तो इस पे जो मैंने लिंक क्रिएट किया है वो मेरे से रिमूव नहीं हो रहा था। तो इसलिए मैंने क्या किया, इसका जो डोमेन का नेम है इसको भी यहाँ एंटर कर दिया, जिससे मान लीजिए इस लिंक पे जो मान लीजिए जो ये सक्सेसदुनिया.com के नाम से मैंने जो व्हाट्सएप पे जो प्रोफाइल बनाई थी, तो ये इस लिंक पे, सिर्फ इस लिंक पे, ठीक है, इस जो ये जो पेज है, इस पेज पे जो लिंक मेरी वेबसाइट क्रिएट हुआ है वो तो रिमूव हो जाएगा, मतलब वो मान लीजिए नो फॉलो हो जाएगा। ठीक है, उस लिंक का जो गूगल उसको कोई वैल्यू नहीं देगा। ठीक है, ये क्योंकि डिसवाउ जो मैं प्रोसेस करने वाला हूँ तो वो डिसवाउ गूगल का है, तो सिर्फ और सिर्फ गूगल से ही मतलब है। तो यहाँ से जो ये पेज है, इस लिंक पे मैंने जो ये जो पेज देख रहे हैं wordpad.com, तो इस वेबसाइट पे इस अस्सी दुनिया के नाम से मैंने एक पेज क्रिएट किया था। तो उस पेज पे जो लिंक मैंने सबसे दुनिया का डाला था, तो उसे जो है नो फॉलो कर देगा गूगल। तो अगर मान लीजिए मैंने गलती से wordpad.com पे कहीं और भी अगर लिंक क्रिएट किया था और मुझे उसका लिंक नहीं मिल रहा है, तो सिंपली मुझे क्या करना है, इसका जो मेन जो डोमेन है उसको आपको डिसवॉव कर देना है। ठीक है, और इससे क्या होगा, इस डोमेन पे जितने भी लिंक आपने क्रिएट किए थे वो सारे डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे जो लिस्ट जो है वो यहाँ पे मैंने क्रिएट कर लिया है। अब इस लिस्ट को मुझे क्या करना है आगे मैं आपको बताता हूँ।
तो सिंपली आपको जाना है वेबमास्टर में। अब यहाँ जाना है डिसवॉ करना है इन टूलों को। अब डिसवॉ का मतलब समझिए आप, अगर आप डिसवॉ अपने जो लिंक्स का करते हैं तो इससे क्या होगा, लिंक को डिसवॉ करने से गूगल जो है आपके लिंक्स को नो फॉलो कर देगा, मतलब वो डिलीट नहीं करता है। जिन जिन साइटों को आप डिसवॉ करने वाले हैं तो उन साइटों पे आपका जो लिंक, आपने जो लिंक क्रिएट किया है वो हो जाएगा नो फॉलो, ठीक है। उसको गूगल फॉलो नहीं करेगा, लेकिन वो डिलीट नहीं होगा। उस साइट पे जो लिंक है वो वहीं होगा। अगर तो ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर उस साइट पे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मैं उसी साइट को ओपन कर लेता हूँ, आपको पूरा मैं एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा चीजें। थोड़ा सा ये जो wordpad.com था इसको ही ओपन ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। और तो ये जो साइट है इसका स्पैम स्कोर क्या है आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे। ये देखिए यहाँ 28% इसका स्पैम स्कोर है। तो मान लीजिए यहाँ पे आपने कोई लिंक क्रिएट किया है इस साइट पे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जो मैंने लिंक क्रिएट किया था, यहाँ इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखिए, तो यहाँ मैंने यहाँ पे एक लिंक क्रिएट किया था, तो मैंने अभी लिंक रिमूव कर दिया है। तो यहाँ पे आपने जो भी लिंक क्रिएट किया तो इस वेबसाइट को मान लीजिए, इस पेज को, जो वेबसाइट की पेज है, इसको आप डिसवॉक कर दोगे। बट भैया डिसवॉक करने के बाद गूगल तो इसको रिमूव कर देगा, मतलब गूगल नो फॉलो कर देगा। पर जो ये मोज है ना, ये मोज, इसे तो नहीं पता ना कि आपका जो लिंक है इस साइट को आपने डिसवॉक कर दिया। तो जो मोज है वो तो स्पैम स्कोर जितनी आपके साइट का था स्पैम स्कोर उतना ही रहने देगा। तो डिस्पो करने का मतलब ये नहीं है कि आपकी जो साइट है आप उसका जो स्पैम स्कोर है वो कम ही जो कम होगा, ठीक है। इसकी 100% चांसेस नहीं है, पर इससे एक जो इसका बेनिफिट क्या है डिस्पो करने का वो आपको बताता हूँ मैं। आपकी जो मतलब स्पैम स्कोर वाली साइटों पे अगर आपने लिंक क्रिएट किया है तो उसको अगर आप डिस्पो करते हो तो गूगल में जो आपकी रैंकिंग अगर वो डाउन हुई है स्पैम स्कोर वाली साइट की वजह से मान लीजिए अगर स्पैम स्कोर वाली साइट है उन्हीं की वजह से आपकी साइट का जो रैंकिंग है वो डाउन हुई है, तो आपकी जो रैंकिंग वो अप हो जाएगी, ठीक है। आपकी रैंकिंग बढ़ जाएगी अगर आपने डिसबॉट टूल में इन स्पैम स्कोर वाले साइटों को सबमिट कर दिया तो। लेकिन ये मत मानिए कि आपके स्पैम स्कोर जो साइट का जो यहाँ जो स्पैम स्कोर है वो मोज भी कम कर देगा। मोज कम नहीं करेगा, मोज तभी कम करेगा जब जो मोज खुद एनालाइज करेगा आपकी जो साइटें हैं जहां जहां आपने लिंक क्रिएट किया था वहां अगर इसको लिंक नहीं मिलेगा तो ही ये स्पैम स्कोर कम करेगा, नहीं तो स्पैम स्कोर जितना है उतना ही रहेगा। लेकिन क्या होता है कि कुछ टाइम बाद जो गूगल सारे लिंक को नो फॉलो कर देता है, ठीक है। तो आपकी साइट की जो लिंक, आपकी साइट की जो क्वालिटी वो बढ़ जाती है, आपकी साइट पे ज़्यादा ट्रैफिक आने लगता है, आपकी साइट का जो ट्रस्ट रेट है वो बढ़ जाता है। तो इससे क्या होता है, मोज भी ये फाइंड कर लेता है कि जो आपकी साइट है वो ज़्यादा यूजफुल है, ज़्यादा बेनिफिशियल है, लोगों को वो ज़्यादा काम आ रही है। तो इस बेस पे जो है ये भी स्पैम स्कोर जो वो कम कर लेता है। लेकिन स्पैम स्कोर का बिल्कुल ये रीज़न नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपने जो लिंक है उसको डिसवॉक करने से ही आपका स्पैम स्कोर कम हुआ है, नहीं। ये डिसवॉक करने से आपका लिंक कम नहीं हुआ है, आपकी साइट की क्वालिटी और आपकी साइट का ट्रस्ट है वो बढ़ा है, तभी आपकी साइट का जो स्पैम स्कोर है वो मोज बाद में कम करेगा। क्योंकि जो मोज है इसको पता ही नहीं ना आप किस साइट के लिंक को आप डिसवॉक कर रहे हो। क्योंकि मोज और गूगल का तो भैया अलग अलग चीजें हैं, मतलब दोनों ही अलग अलग प्लेटफॉर्म है। तो गूगल में जो चीजें करोगे आप वो चीजें मोज को नहीं पता होगी, अब मोज में जो करोगे वो चीजें गूगल को नहीं पता होगी। तो सिंपली आप ये चीज समझ लीजिए, ठीक है। तो फिलहाल जानते हैं कि डिसवॉक कैसे करें, और डिसवॉक करने का फायदा तो है ही, क्योंकि डिसवॉक करोगे तो आपकी साइट की जो रैंकिंग का जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। तो मैंने जो लिस्ट तैयार की है यहाँ पे डॉट टीएक्सटी के नाम से पूरी लिस्ट मैंने तैयार की हुई है, ठीक है। तो अब उसको मैं डिसवॉक कर देता हूँ। तो डिसवॉक आप सिर्फ गूगल पे मत कीजिए, गूगल के साथ साथ आपको बिंग पे भी डिसवॉक कर देना है, ठीक है। आप सिंपली गूगल में सर्च कर लीजिए बिंग डिसवॉक टूल, बिंग
बिंग का जो डिसवॉर टूल है उससे भी आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद जो पहला जो लिख रहा है हाउ टू डिसवॉर लिंक्स, यहाँ जाके आप बिंग में जो अपने लिंक यहाँ जो फाइंड किए थे उन लिंक, ठीक है, उन लिंक को आप बिंग में भी जाके सबमिट कर सकते हो। फिलहाल हमें जो है गूगल पे सबमिट करना है, क्योंकि गूगल जो है 90% ज़्यादा लोग गूगल को यूज़ करते हैं और गूगल जो है बहुत वैल्यूबल है हमारे लिए, तो गूगल पे डिसवॉर कर लेते हैं लिंक को। तो यहाँ सिंपली मुझे डिसवॉर जो टूल है उसे रहने देना है और यहाँ सर्च करना है गूगल। तो गूगल डिसवॉर जो टूल है उससे आपको यहाँ सर्च कर लेना है सर्च बार पे, और उसके बाद सिंपली जाना है गूगल सर्च कंसोल पे, नहीं जाना है आपको, ठीक है। यहाँ जाना है आपको डिसवॉर टूल पे। तो गूगल डिसवॉर टूल टाइप करने के बाद आपको जो सेकंड ऑप्शन है डिसवॉर टूल, इस पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपकी जो साइट है उसको सेलेक्ट कर लीजिए, किस साइट का जो स्पैम स्कोर है वो आप कम करना चाहते हैं। तो मैं सबसे दुनिया को सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर करता हूँ डिसवॉर लिंक्स पे, ठीक है। इसके बाद यहाँ डिसवॉर लिंक्स, इस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ जो है मैंने ऑलरेडी जो है यहाँ पे जो .txt फाइल है वो अपलोड की हुई है, ठीक है। ये जो जो फाइल है ये वाली, ये मैंने पूरी की पूरी यहाँ पे पहले से ही अपलोड की हुई है, ठीक है। तो कहाँ गया, ये रहा। तो यहाँ मैंने ऑलरेडी पहले से ही जो अपलोड की हुई है, तो यहाँ पे आपको अपलोड का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर लीजिए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे अपलोड करते हैं। इसके मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। चूज फाइल करना है और चूज फाइल के बाद जहाँ भी आपने फाइल स्टोर की हुई है उस पर जाना है। जैसे मैं अपने नाम पे जाता हूँ और यहाँ मैंने .txt के नाम से जो फाइल क्रिएट किया हुआ था, इसको 2 बार क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए सेलेक्ट हो चुका है। अब इसके बाद आपको सिंपली करना है क्लिक सबमिट पे। तो आपने जो जो स्पैम स्क्वाड साइट पे जो लिंक क्रिएट किए थे उन सबके जो लिस्ट है वो आपने यहाँ पे सबमिट कर दी, और सबमिट करने के बाद आपको डन पे क्लिक कर लेना है। तो इस तरीके से जो है आप अपनी साइट का जो स्पैम स्क्वाड जो साइट है उनका लिंक सबमिट कर सकते हैं, उनको डिसवॉर कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन भाई साहब याद रखिएगा इन चीज़ों में कि आपको जो भी लिंक आप यहाँ पर डालोगे, ठीक है, वो साइटों को जो गूगल है वो नो फॉलो कर देगा। तो आप जो है ध्यान से ये चीज़ें करिएगा, क्योंकि आप अगर अच्छी साइटों का लिंक डाल देते तो अच्छी साइटों का जो लिंक है वो भी डिसवॉर हो जाएगा, तो वो आपकी साइट के लिए हार्मफुल होगा। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रख के ये चीज़ें करनी है, जो डिसवॉर का प्रोसेस है वो ध्यान से करना है। तो मुझे उम्मीद है ये जो वीडियो मैंने बनाई है वो आपको पसंद आया होगा, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल है फेमस हिंदी, उसको जरूर करिएगा सब्सक्राइब, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।